के लिहाज से, और मैं कहूंगा कि पिक आपका काफी अच्छा है। गन मास्टर एक बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और अगर टीम के साथ एक अच्छी सिनर्जी बैठ गई तो मजा बहुत आएगा। बट ये क्या हुआ? ड्रॉप फ्लैशेस की चर्चा हम हमेशा करते हैं और ड्रॉप फ्लैश यहाँ पे भी होगा। आल्टू एक अच्छा नॉक निकाला जरूर उन्होंने, और मुझे लगता है ये एडवांटेज भी मिल सकता है उस टीम को जो यहाँ पे ज्यादा फिनिशेस लेके जाए। हमने केमिनी स्पोर्ट्स की चर्चाएं करी है कि कितनी स्ट्रॉन्ग वो लाइनअप है, उनका गन पावर, एम और सिनर्जी की अगर बात की जाए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। खासकर वेनम, इस पर्टिकुलर खिलाड़ी की चर्चाएं आप जितनी भी करें उतनी कम रहेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग उनका गेम प्ले आपको देखने को मिलता है। इन सबके बीच में कहीं और भी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। वाइपर उनको भी नॉक किया जाएगा। फ्यूरी वो थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, डाउन किए गए पर आसानी से शायद उनको रिवाइव किया जा पाए। पर इन सबके बीच में सील एक और खिलाड़ी अपना डाउन करा बैठेगी। रेडॉक्स एक अच्छा एंगल उनके पास था, एक और खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया। पर समझने की बात यह है कि केमिनी स्पोर्ट्स के आसपास एक और टीम मौजूद है। अगर वो रश करने की ठानते हैं तो फिर शायद दिक्कतें थोड़ी केमिनी स्पोर्ट्स की तरफ से बढ़ जाए। जी हाँ, रेकनिंग स्पोर्ट्स वो ज्यादा दूर है नहीं और काफी जल्दी हिस्सेदारी अपनी दिखा सकती है इस फाइट के अंदर। बट आप देखिए तो सही, सील पूरी तरह से बैकफुट पे है और ये पहला फ्रैग यहाँ पे निकलता हुआ जिसका इंतजार हम सब करते हैं मेजी। बट क्लाउड्स रिवाइव करेंगे अपने साथी को, एम गॉड को रिवाइवल मिल चुका है। देखिए रश करना आसान होता नहीं है इस तरह के अपार्टमेंट्स के अंदर, बट मुश्किल ये होगा कि नंबर्स गेम का एडवांटेज नहीं है। क्लाउड्स डैमेज अच्छा खासा दिया है उन्होंने, लेकिन अभी भी वो पहला नॉक निकालना बाकी। मैं आपसे आज सुबह ही बात कर रहा था कि यूएमपी का कमाल, और खासकर अगर सप्रेस्ड यूएमपी आप इस्तेमाल करते हैं, चलाने में मजा बहुत आता है और साथ ही साथ डैमेज और क्लोज रेंज में अभी तक मैं नहीं मानता कि उसका कोई भी मुकाबला है। हालांकि बीच में बहुत सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने चलाना शुरू किया था और उसके बाद उसको बंद भी किया। हिपफायर की वजह से चलाया जाता था और उसके बाद उसी की वजह से उसे बंद भी कर दिया गया। दूसरे साइड जक्स, उनकी भी फाइट चल चुकी है। एक्साइल, उनको समाप्त किया गया। हर्षित, उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि जक्स थोड़े बहुत जो फिनिशर्स है वो भी निकालते हुए दिखाई देंगे। लगभग 3 फिनिशर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अमेजिंग, उन्होंने तीसरे खिलाड़ी को भी डाउन कर दिया। फ्रिक्शन वो भी समाप्त कर दिए गए और अब मुझे लगता है कि मात्र एक खिलाड़ी बचेगा उनके प्रतिद्वंदी जो टीम है उनके। पर इन सब के बीच में एम गॉड एक ग्रेनेड का शिकार होंगे फ्यूरी के द्वारा, और इसी के साथ साथ एक आखिरी जो खिलाड़ी बचे हुए थे क्लाउड्स, उनको भी समाप्त किया गया। और आप कह सकते हैं कि एक क्लीन फाइट हो सकता था अगर 2 बार उनके खिलाड़ी नॉक नहीं होते तो। क्लाउड्स ने बहुत अच्छी कोशिश करी ऊपर, उन्होंने 2 बार वहां पे प्लेयर्स को नॉक भी किया। बट केमिनी स्पोर्ट्स और इनकी खासियत एक साथ पुश करना, जो इस टीम वर्क के बारे में हम बार बार यहाँ पे चर्चा करते हैं, मेजी वो क्लियरली इन्होंने दिखाया है। और अगर ऐसे ही खेलते रहे तो इस शुरुआत को कैपिटलाइज जरूर कर पाएंगे। बट अगर बाकी टीम्स की तरफ नजर डालें, अगर आप बाकी टीम्स को देखते हैं, पीएलटी सिर्फ 2 प्लेयर्स यहाँ पे उनके बचे हुए हैं। जक्स की अगर बात करें, वो काफी तेजी से पुश करना चाहते हैं। ये एंगल हम नया देख रहे हैं कि बिकॉज पिछले 2 दिनों में ज्यादा फाइट हुई नहीं थी, बट इस एंगल में तो हर टीम यहाँ पे फिनिशेस के पीछे भागते हुए। श्रेय देना पड़ेगा प्लेन पाथ को, जिस तरीके से सदर्न एजेस से वो निकल कर गया और उसके बाद बहुत सारी टीम थी जिनको ऊपर जाने की चाह थी और वो बीच में फंस गए। इन सबके बीच में बैड एक ग्रेनेड के साथ वहां पर एक खिलाड़ी ऑल डाउन है, इनका भी एक खिलाड़ी डाउन है। उसे रिवाइव करने के लिए थोड़ी सी कोशिशात की जा सकती है। डीमन समाप्त कर दिए गए। अभी भी आप देखें कि ये दोनों ही टीम 2000 मीटर दूर सर्कल के बाहर आपको दिखाई देंगे और पहला सर्कल ऑलरेडी चल चुका है। ओनली फिनिशेस नाम के कतई विपरीत 0 फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर। खराब शुरुआत हुई है, केवल 2 मैचेस अब उनके बचेंगे। अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखने की जरूरत है उनको, वरना ये जो मैचेस हैं जैसे आपने बताया बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। भाई यहाँ पे जो फाइट है वो अभी भी चलती हुई है। मैं देखना चाहूंगा पीएल डोमिनेटर्स क्या डोमिनेट कर पाएंगे अपने अपोनेंट्स को। एक फिनिश ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं और एक प्लेयर जो उनका नॉक है, रिवाइवल भी यहाँ पे उनको शुरू करना पड़ेगा काफी जल्दी। जितने भी यूटिलिटीज है, ठीक है, आप उनका इस्तेमाल शुरुआती दौर में कर रहे हैं, पर थोड़ा ध्यान रखने की भी जरूरत है कि क्या यहाँ से डिसंगेज किया जा सकता है। मैं देख पा रहा हूँ कि पीएल की स्क्वाड के पास पूरा मौका है कि शायद वो थोड़ा पीछे फॉल बैक भी कर सकते हैं। क्या उनके पास गाड़ियां हैं या फिर नहीं, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत पड़ने वाली है। प्लेज की अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट इनके पास है नहीं, बुगी उनको भी डाउन किया जाएगा और अब टीरेक्स प्लेज वो आखिरी खिलाड़ी बचते हैं। देखना यह है कि क्या अभी भी सर्वाइव किया जा सकता है। हालांकि 4 खिलाड़ी उनके ऊपर आपको चढ़ते हुए दिखाई देंगे और इसी के साथ साथ एक नॉक किए जाएंगे फ्रैगर, वो समाप्त किए गए। एफएफसी पोजीशनिंग तो इनके पास भी, पर अब सर्कल से बाहर। सर्कल देखिए कहाँ का बना है। अपार्टमेंट की फाइट आप देखना चाहते थे और अपार्टमेंट की फाइट हमें देखने को मिल भी सकती है, बट रोटेशन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। सीएस किस तरह से रोटेट करेंगे वो भी देखने वाली बात रहेगी। एफएफसी के जो प्लेयर्स हैं, एक अच्छा स्प्लिट जरूर है, बट उनको भी अब जोन के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। बट सीएस कैनोबी जोन के बाहर आपको
नॉक होते नजर आएंगे। वहीं एफएफसी के यस सर, इनके नाम में सर है क्या, ओजी भी है, सर और ओजी दोनों है इनके नाम में, और जरूर ये फ्रैग्स निकालना चाहते हैं। ग्रेनेड्स का अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश उनके साथी वो भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं कि ग्रेनेड थ्रो किया जाए, सही ठिकाने पर थ्रो किया जाए। हालांकि वो खिलाड़ी वहां से निकल गया, देखना ये है कि क्या वो थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं। ये तो सीधा मुंह पे ले गए ग्रेनेड। वो ग्रेनेड उन्होंने ऐसे ही रैंडमली थ्रो किया था, वो खिलाड़ी वहां पर पहुंच गया और देखते ही देखते सामने एफएफसी, उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी गंवा दिया और अब 2 खिलाड़ियों के साथ उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पर एलएनसी वो अभी भी डिसएंगेज नहीं करना चाहते। देखिए डिसएंगेज क्यों करें जब बुलजाई के नेड्स बिल्कुल बुलजाई की तरह वहां पे जा रहे हैं। पहला नेड कितना शानदार, दूसरा नेड और भी शानदार, तीसरा नेड भी ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच चुका था। और अब वो फ्लैग्स निकाल के शायद आगे जाना चाहें, बट चलिए ऑक्साइड को भी यहाँ पे नॉक करा जाएगा। मनु आखिरी प्लेयर बचे हैं इस टीम से, एक नॉक जरूर वहां पे मनु ने निकाला है, बट वो काफी नहीं है। मुझे क्या लगता है, इनको डिसएंगेज करना चाहिए या फाइट में पूरी एंगेजमेंट दिखाएं अपनी? अब तो फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि 36 खिलाड़ी मौजूद हैं और उन्हें अंदाजा होगा कि हाँ टीम थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, और ज्यादा होने के चलते आपको वो जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो नहीं मिलने वाली, और आप यहाँ पे फाइट ले सकते थे। यहाँ से सोलो सर्वाइविंग, या तो आपके पास एक चारा कि सीधा आप अपार्टमेंट आइए इन टीम्स की तरह, जिस तरीके से ये टीम आई और देखिए चंद सेकंड्स में वो खिलाड़ी आए, अपार्टमेंट्स में बैठ गए। अब यहाँ से कोई भी हिलने नहीं वाला जब तक सर्कल यहाँ से नहीं चला जाता। X7 ऑफिशियल बहुत अच्छे जगह पर आपको दिखाई देंगे। मैं मनु की बात कर ही रहा था, किस्मत इतनी खराब, वो खिलाड़ी आया, डैमेज इतना ज्यादा हो गया, गाड़ी से उतरे और वहीं पे समाप्त। इससे अच्छा वो फाइट ले लेते, शायद एक आग फिनिशेस उनको मिल जाता। मीनवेल सेपोय जो यहाँ पे सबसे पहले आए थे, उनके प्लेयर्स भी यहाँ पे डाउन होते हुए मैं देखना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पे इस फाइट को अंजाम दिया जाएगा। बट अपार्टमेंट की फाइट्स हमेशा मजेदार होती हैं, लेकिन एक और चीज है मेजी, अपार्टमेंट पे सर्कल आखिरी बनना थोड़ा रेयर है, इसके बाहर ही जाके वो सर्कल बनता है। बट रेकनिंग देखिए, उनका भी डायरेक्ट पुश आता हुआ, स्मोक किए, रश किया और वो अटैक करना चाहते हैं आप सिपोय के ऊपर। और इन सबके बीच में जक्स, उनकी भी फाइट हो चुकी है। एलएनसी वो भी आपको वहां पर देखने को मिलने वाले। सिपोय वो वहां से निकल गए। जक्स जिनके पास पोजीशनिंग बहुत बढ़िया थी, एक खिलाड़ी उनका समाप्त बहुत पहले किया जा चुका था, एक खिलाड़ी और डाउन किया जाएगा। अमेजिंग 3 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। सामने अभी भी एलएनसी के खिलाड़ी मौजूद हैं, उनके पास भी आपको फिनिशेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। जक्स टोटल 7 फिनिशेस के साथ ये टीम। पर सर्कल का शिफ्ट हम बात कर रहे थे कि अपार्टमेंट में बहुत कम वो सर्कल जाता हुआ दिखाई देता है। इन सब के बीच में सर्कल अपार्टमेंट के वो जो आखिरी के कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे जा चुका है, और X7 ऑफिशियल को आप कह सकते हैं कि हाँ जिस पर अभी भी मौजूद रहेंगे। और S12 के आजकल तो बहुत ही ज्यादा चलन में, और अमेजिंग उसका पूरा फायदा उठाते हुए। अमेजिंग इज जस्ट अमेजिंग, या फिर आई शुड से अमेजिंग इज जस्ट अमेजिंग। He's really good। जिस तरह से उन्होंने वहां पे फायदा उठाया, S12 के साथ पुश किया, नॉक प्लेयर को भी खत्म करके वो फिनिश कंफर्म किया। बट अभी भी सर्कल के अंदर आना बाकी है, और जैसे आपने कहा अपार्टमेंट का कुछ एरिया तो है यहाँ पे जोन के अंदर, बट उसके अलावा बहुत सारा ओपन एरिया है, और वहां पे आके होल्ड करना, गाड़ी लगा के उसके पीछे रुक जाना, ये इतना आसान नहीं होने वाला मेसी किसी भी टीम के लिए। देखिए मैं कहूंगा कि अब आप फिनिशेस उठाइए, क्योंकि ओपन ग्राउंड में बहुत ज्यादा आपको नॉक्ड प्लेयर दिखाई देंगे और आप वहां से फिनिशेस चुरा सकते हैं। जैसे अभी हमने हंटर्स की बात करी, 2 फिनिशेस इनके पास भी आ चुके हैं। एक और खिलाड़ी है जो कि नॉक पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, और जैसे हम बात भी करते हैं कि दूर, बहुत ज्यादा दूर अगर आप देखते हैं और रेंडर डिस्टेंस के वो बाहर है, तो बाकी जो पेड़ पौधे हैं, जो घास है, वो दिखती नहीं है, और आप प्लेयर्स को आसानी से स्पॉट कर सकते हो उन सबके बीच में। मैसिव चिकन डिनर, ये 2 खिलाड़ी लेके चले जाएं। पर इन सबके बीच में एक ग्रेनेड आता हुआ, बैड, पर उनका ग्रेनेड तो बहुत ही ज्यादा गुड था। वहां पर शिकारी को डाउन किया जाए, ग्रेविटी वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी। पर देखिए तो सही कि सर्कल इनके पास है, और सामने पीएल की स्क्वाड का एक खिलाड़ी कब डाउन किया गया था, रोटेशन में वो खिलाड़ी को डाउन किया गया था, पर ग्रेविटी उन्होंने एक खिलाड़ी को देख लिया, बहुत ज्यादा ओपन में रोटेट करते हुए दिखाई दिए, बैट को वहां पर नॉक किया गया। और अब 1v2 का सिचुएशन पर किया बढ़िया ग्रेनेड, परफेक्ट तरीके से कुक किया गया, ऊपर के ऊपर ही ग्रेविटी